देवेश ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को एक व्यक्ति को सुना है 16 करोड़ रुपए। बिहार ऐसे राज्यों में दलित होना पाप है, पिछड़ा होना पाप है। अगर आप इन सब समाज से आते हैं तो आपको कुछ ऐसे तंत्र हैं जो कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो तेजस्वी जी को नहीं बोलते हैं, बिहार के तमाम वैसे गरीब गुरबा के ऊपर वो प्रहार करते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल पे भरोसा रखता है। वाला मामला ना आ गया भाई, अब तो देश से सुरक्षित नहीं है। यूपी में तो हुआ जो हुआ ही, अब तो देश स्तर पर हो रहा है। अब हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कौन कहाँ टीका हुआ था। ये सब विपक्ष होने के कारण ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव रेडार पर हैं, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के तमाम नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ राजद ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मगर राजद के नेताओं का गुस्सा किस तरीके से फूटा है, गुस्से में लाल है। तेजस्वी यादव पर आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया और अब तमाम राजद के नेता किस तरीके से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। सबसे पहले आप राजद के तमाम वरिष्ठ नेताओं को सुनिए। किसने तेजस्वी यादव का नाम सामने आ दिया? नहीं, ये मैं देखिए, देवेश ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका। आप अनुसंधान करो ना, गोधरा में कौन बैठा हुआ है, पूरी की पूरी चीज की जांच हो। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, सुना होगा। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए हैं, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। वो आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए। ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोलें, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक? संविधान की शपथ लेते हो, शर्म आनी चाहिए। अभी जांच पूरी नहीं हुई और इस तरीके से गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरी परिपाटी है। देवेश जी एक बात बोलते हैं, उसी बात से मिलती जुलती बात विजय जी बोलते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार जैसे समाज में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, आप सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। ये आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अनफिट हैं। जिस पद पर आप हैं, यू आर अनफिट टू रन द गवर्नमेंट। जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाति गणना का देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं, गौर से सुनिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह के फैसले से फासले बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताऊं, तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि अब तो आप उधर हैं, उनसे आग्रह कीजिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज 9वीं अनुसूची में शामिल होता, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता है कि कौन लोग पिटिशनर हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जातिगत जनगणना तक के लिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। तमाम लोगों के बीजेपी से ताल्लुक थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ, उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है? लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा, तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके, ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से
आग्रह करेंगे। और ऊपर में जो एनडीए की सरकार, अब तो मोदी सरकार है नहीं, तो एनडीए की जो सरकार है उनके जो तो दो कर्ता धर्ता है, मेन पिलर चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश राज्य जी। सरकार को जाना चाहिए। आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक में। सर एक चीज, NHI के रजिस्टर में लिखा है मंत्री अभियुक्त के बगल में, तो मंत्री के नाम है, लेकिन अब 2 दिन के बाद अब वो बोल रहे हैं आपके मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को, एक व्यक्ति को सुना है 16 करोड़ रुपए दिए हैं, पता करिए। आप स्वतंत्र हैं, जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि बिहार ऐसे राज्यों में दलित होना पाप है, पिछड़ा होना पाप है। अगर आप इन सब समाज से आते हैं तो आपको कुछ ऐसे तंत्र हैं जो कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। ये हमने जो है इसको मैंने बहुत मंथन किया है। भाई, अगर किसी के पीए ने सूचना दिया तो लिखित तो होगा ना, तथ्य पे ही हमेशा क्वेश्चन भी होना चाहिए, तथ्य पे। अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है तो उस व्यक्ति को चैनल के माध्यम से देश के और दुनिया को दिखाना चाहिए कि उन्होंने ये रिटर्न भेजा था। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, और जो व्यक्ति गरीब घर में जन्म लिया है, दलित घर में जन्म लिया है, वो आरोप उसके ऊपर हजारों तरह के लगते रहते हैं। कोई बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगता है क्या? नहीं लग सकता है। तो हम लोग तो जन्म ही लिए हैं आरोप सुनने के लिए, आरोप सहने के लिए, अत्याचार सहने के लिए। और इस राज्य में जो गरीब की बात करेगा, जो युवा की बात करेगा, उसको लोग जो है दबाने की कोशिश करेंगे, और लगातार यही होते आया है। करने दीजिए। किसी के विजय जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? विजय जी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको स्वयं मंथन करना चाहिए। वो तेजस्वी जी को नहीं बोलते हैं, बिहार के तमाम वैसे गरीब गुरबा के ऊपर वो प्रहार करते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल पे भरोसा रखता है। वैसे लोगों को प्रहार करते हैं, तो करते हैं तो करते रहने दीजिए। समय तो बराबर नहीं होता है ना, समय तो सबको मिलता है, लोकतंत्र में चांस सबको मिलता है, तो बोलने दीजिए। उनको अपना है, जब जो मन है अपना कहते रहें। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो धरती पे जन्म ही लिए हैं अत्याचार सहने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी धमकियाँ को सुनने के लिए। हम लोग तो उसी के लिए जन्म ही लिए हैं धरती पे। इस पूरे मामले में कल्प्रिट कौन है? देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष ने और युवाओं ने, विद्यार्थियों ने जब परत दर परत चीज़ों को खोला, तब केंद्र की सरकार ने उसे स्वीकारना शुरू किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारना शुरू किया। कौन व्यक्ति किसके नाम पर रिकमेंडेशन करा करके कौन किसके जगह पर जा कर के टिकता है, हम ही आप यहाँ आए हैं, गलत काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिस इंजीनियर का नाम आ रहा है, वो इंजीनियर को कौन लाया था, किसके समय में आया था दूसरे डिपार्टमेंट में? जरा बताइए कि सरकार किसकी थी? कोई पत्रकार अगर शक्ति सिंह यादव से कहे कि हमको एक दिन रुकना है, और हम अगर रुकवा दें किसी को, और वो व्यक्ति वहाँ जा कर के कोई गलत काम करते, जिम्मेदार कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो गलत काम किया। सर्किट हाउस मिलता है किसी को, कोई माननीय को मिलता है, और माननीय ही गड़बड़ कर देंगे तो माननीय पर कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा मत साफ है कि जो हमने आपको आईने दिखाया है, ट्विटर पर देख लीजिए, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन माफियाओं के फोटो छपे हैं। ट्विटर हैंडल पर एक बार जाइए और जा कर के देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साइट पर कि कौन कौन लोग के साथ कौन कौन लोग हैं, लीकर लोग, सोलभर लोग। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है पर्चे लीक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो, 17 महीने में काहे ना कोई पर्चा लीक हुआ था, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, हर जगह। अब तो नीट वाला मामला ना आ गया भाई, अब तो देश से सुरक्षित नहीं है। यूपी में तो हुआ जो हुआ ही, अब तो देश स्तर पर हो रहा है। अब हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कौन कहाँ टिका हुआ था।
ये सब विपक्ष होने के कारण ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार में कौन है भी? यूजीसी किसके कंट्रोल में है? यूपीएससी किसके कंट्रोल में है? और फेल होता है तो कौन होता है? सरकार फेल होती है। तो विपक्ष के ऊपर ये अपना आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोपी है जिसका नाम जो एनएचआई के गेस्ट हाउस में लिखा था, कोई हो, उसके साइड में मंत्री लिखा था। कोई हो, अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करे। किसने मना किया है? तो आपने सुना, राजद के वरिष्ठ नेताओं को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डरेंगे बिल्कुल नहीं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं यह भी कहते नजर आ रहे हैं गरीब, शोषित, वंचितों को दबाया जा रहा है, शुरू से ही दबाया जा रहा है और अभी वर्तमान में भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, वही परिस्थितियां हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप, जहां एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगाया, वहीं आज जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं राजद के नेताओं का गुस्सा फूटा, गुस्से में लाल। जहां एक तरफ तमाम राजद के नेता दिखाई दे रहे हैं, मनोज झा हो या कुमार सर्वजीत या उदय नारायण चौधरी, जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को और कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार जांच तो होने दीजिए, डरा कौन है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।